Good morning, students. Yesterday we were reading the chapter 3 questions. कल हमने बच्चों पढ़ा 3 questions का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा कि एक राजा निश्चित कर लेता है यदि वो 3 प्रश्नों का उत्तर जान लेता है तो वो कभी जीवन में असफल नहीं रहेगा। तो वो 3 क्वेश्चंस थे कि वो सही समय कोई भी कार्य आरंभ करने का, और दूसरा क्वेश्चन था कि उसे किन व्यक्तियों की श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, और तीसरा प्रश्न था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण क्या है लाइफ में हमारे लिए, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु या व्यक्ति कौन सा है। तो इन प्रश्नों को लेकर वो अलग अलग लोगों के पास गया, प्रीस्ट्स के पास गया, काउंसलर्स के पास गया, इंटेलेक्चुअल्स के पास गया, जिनको वाइज मैन कहते हैं। तो सब ने अलग अलग राय दी। तो उसने उनको पुरस्कार रखा था कि जो भी, जिससे भी वो सेटिस्फाई होगा आंसर से, जिसके आंसर सही लगेंगे और होंगे भी, तो उसको वो बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगा। जब सब ने अलग अलग राय दी कि कोई भी, तो प्रीस्टर्स ने कहा कि उसको, काउंसलर्स ने कहा उसको प्रीस्टर्स का सुनना चाहिए, प्रीस्टर्स ने कहा उसको काउंसलर्स का सुनना चाहिए। फिर थर्ड क्वेश्चन था कि उसको साइंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसी ने कहा फाइटिंग, एंड देन पहले क्वेश्चन का आंसर में उन्होंने कहा कि उसको मैजिशियंस को रखना चाहिए, वही डिसाइड कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन को, और टाइम भी वही। तो एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। जबकि उसके जो क्वेश्चंस का आंसर था वो बहुत ही अलग था, भिन्न भिन्न था, तो जो राजा था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो वो गया एक हर्मिट के पास, किसी को उसने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, कोई पुरस्कार नहीं दिया। वो हर्मिट के पास गया जो कि दूर रहता था एक जंगल में, वो सादा जीवन व्यतीत करता था। तो किंग भी अपनी साधारण वेशभूषा में गया, और कुछ दूर उसकी झोंपड़ी के कुछ दूर अपना घोड़ा और अंगरक्षक भी छोड़ के वो अकेला ही गया। वो उसे अपने क्वेश्चंस का आंसर तो नहीं पूछता है। वो जब देखता है कि उसकी ओर कोई व्यक्ति आ रहा है, वो हर्मिट जो था, साधु था, वो क्या कर रहा था, वो कुछ अपने झोपड़ी के आसपास कुछ खुदाई कर रहा था। तो उसने राजा का अभिवंदन किया और राजा ने उसको नमस्कार किया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड ही एज ही वर्कड ही ब्रेथ हैवीली। उसको सांस फूल रही थी काम करते समय। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू 3 क्वेश्चंस। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, राजा ऐसे कहते हैं, और मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानने आपके पास आया। हाउ कैन आई लर्न टू डू थिंग्स है। वही 3 प्रश्न, किसी भी कार्य को पूर्ण करने, आरंभ यानी स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या है। दूसरा, एक राजा को किन लोगों को अपने कंपनी में रखना चाहिए ताकि वो उनको सुने, और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट काम लाइफ में क्या होता है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिडंट स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग। यू आर टायर्ड सेड द किंग। उसने बोला तुम थके हो, आज मैं भी तुम्हारी। हर्मिट ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। लेट मी टेक द स्पेड, तुम मुझे ये स्पेड दे दो जिसे वो खुदाई करता है, जिसको बेलचा भी कहते हैं। वर्क इन योर ओन प्लेस। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग स्पेड। उसने दिया उसको वो जिसे वो कर रहा था काम, टूल। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वो नीचे बैठ गए। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब उसने मतलब दो तरफ से कर दी खुदाई, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। वो रुका और फिर से। द हर्मिट गिव नो आंसर, हर्मिट ने कोई काम नहीं किया। बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट ऑफ हिज हैंड एंड स्पेड, उसने अपना काम जारी रखा। नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, उसने बोला कि तुम मुझे दे दो, अब मैं काम करूँगा। बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। उसने उसको वो टूल नहीं दिया, स्पेड, जिसको बेलचा भी कहते हैं, और वो बोला नहीं मैं ख़त्म करके ही यहाँ बैठूंगा। 1 hour पास देन अदर, 2 घंटे हो गए। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, अब सूर्यास्त हो गया। एंड द लास्ट किंग स्टक the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give me, tell me, so I will return. अब उसको थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने बोला कि मैं तुम्हारे पास अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के ना, या तो मुझे तुम बता दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। Here comes someone running, वहाँ said the hermit.
कोई आ रहा है दौड़ते दौड़ते. The king turned around and saw a bearded man running towards them. एक व्यक्ति जिसने दाढ़ी उगा रखी थी उनकी ओर आ रहा था. His hands were pressed against his stomach. उसने अपने हाथ उसके स्टोमक के फ्रॉम विच द ब्लड वाज फ्लोइंग. उसका पेट खून से लथपथ था. When he reached, उसके हाथ उसने अपने पेट पे रखे थे क्योंकि उसके जो पेट से खून बह रहा था. When he reached the king, उसके he fainted. जब वो उनके पास आया और बेहोश हो गया, ज़मीन पे गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothes and found a large wound on his stomach. जब उन्होंने उसके कपड़े खोले तो उन्होंने देखा उसके पेट पे बहुत बड़ा जख्म था. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. उसको उन्होंने मरहम पट्टी लगाई और उसका जो खून है वो रुक गया. The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave him. तो उसको उन्होंने पानी दिया. But by this time the sun had set and air was cool. अब ठंडी हो गई थी क्योंकि सूरज की गर्मी नहीं थी, सूर्यास्त हो गया था. The king with the hermit's help carried wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and work he had done, वो थक गया था राजा. ले डाउन, वो भी सो गया. एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, वो रात भर सो गया. वही व्हेन ही वोक इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वाज. उसको सुबह जब वो जागा उसको मुश्किल से याद आया तो वो कहाँ था. ब्रेडेड मैन लाइंग, और उसने देखा वो जख्मी घायल व्यक्ति उसके साथ. फॉरगिव मी सेड द ब्रेडेड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही वाज द किंग एंड वाज अवेक. उसने राजा को देखा, उससे माफी मांगी. आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू सेड द किंग. तुमने माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है. तो बच्चों ये था आज का लेसन. कल हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. यू शुड रीड द चैप्टर इन बिटवीन द लाइन्स टू अंडरस्टैंड एंड यू मे आस्क द क्वेश्चंस अगर आपको कोई डाउट है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.